टेक दिग्गज गूगल को अपने जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की प्रतिक्रियाओं पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों की तरफ से आलोचना झेलनी पड़ रही है, जिसे पक्षपातपूर्ण माना गया है, जिसे नई तकनीक के नकारात्मक पहलुओं के खिलाफ सख्त विनियम की मांग की जा रही है। पिछले दिनों एक पोस्ट खूब वायरल हुई थी, जिसमें चैटबॉट की प्रतिक्रिया के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए गए थे। सवाल था कि क्या मोदी एक फांसीवादी हैं? जेमिनी ने जवाब दिया कि मोदी पर उन नीतियों को लागू करने का इल्जाम लगाया गया है जिन्हें कुछ विशेषज्ञों ने फांसीवादी बताया है। उनके स्क्रीनशॉट पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के नाम पर आधारित एक ही प्रश्न दिखाते हैं, लेकिन जेमिनी की ओर से समान उत्तर नहीं मिले। गूगल के एक प्रवक्ता ने कहा, हम इस मुद्दे के समाधान के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। जेमिनी एक रचनात्मक और उत्पादकता उपकरण के रूप में बनाया गया है, जिस पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर जब वर्तमान घटनाओं, राजनीतिक विषयों और सेंसेशनल न्यूज़ के बारे में कुछ संकेतों के जवाब देने की बात आती है। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस घटना ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये आईटी अधिनियम के नियम 3(1)(b) का सीधा उल्लंघन और आपराधिक संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन है। मंत्री की टिप्पणी ने भारत से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने नियमों और विनियमों को कड़ा करने का आह्वान किया है। मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप की जरूरत है। ये स्पष्ट शब्दों में कहा जाना चाहिए कि भारतीय बाजार तक पहुंच कानून के शासन पर आधारित है। दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है। भारत ने कुछ साल पहले अपने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत सोशल मीडिया फर्म्स को नियंत्रित करने के लिए कड़े नए नियम पेश किए थे, जिन्होंने एक्स और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स को अधिक जांच के दायरे में रखा था। 5 मिलियन से अधिक यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को तकनीकी अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना जरूरी है। इन अधिकारियों की मुख्य भूमिका कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आपत्तिजनक समझी जाने वाली सामग्री को हटाना है। कंपनियां इन अनुरोधों को अदालत में चुनौती दे सकती हैं। कानून के तहत प्लेटफॉर्मों को 24 घंटों के भीतर सेक्सुअल कंटेंट को हटाना होगा, जबकि दूसरे वायलेंट कंटेंट के लिए उनके पास ऐसा करने के लिए 15 दिन हैं। वहीं वकीलों का कहना है कि अक्सर कंपनियों ने अब तक नियमों का आधे अधूरे मन से पालन किया है और इस क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था में व्यापक बदलाव की काफी जरूरत है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अधिनियम नामक कानून पारित करने का प्रस्ताव दिया है, जो मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का स्थान लेगा। लेकिन इस मामले पर चर्चा अभी भी शुरुआती दौर में है और ये स्पष्ट नहीं है कि अधिनियम में क्या क्या शामिल होगा। विश्लेषकों का मानना है कि AI के हानिकारक पक्ष को लक्षित करने वाले नियमों का दायरा व्यापक होना चाहिए, क्योंकि प्रौद्योगिकी सोशल मीडिया या यहाँ तक कि इंटरनेट के मुकाबले में कहीं अधिक बड़ा प्रभाव डाल सकती है।